हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। और जैसा कि कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों के काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे, मैम वॉइस और नरेशन करवा दीजिए। ठीक है, और उनके कमेंट्स को ही ध्यान में रखते हुए हमने आज का जो सेशन चुना है दैट इज़ ऑफ वॉइस। ठीक है, वॉइस एंड नरेशन बहुत इजी चैप्टर होता है। इजी इन द सेंस कि बहुत मार्क्स फेचिंग है, आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ जैसे हमारे मेंस में 20 क्वेश्चंस वॉइस का आ जाएगा, 27 नरेशन का आता है। ओके यार, मार्क्स स्कोरिंग जोन है ये, यहाँ से आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसमें करते क्या है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं जो थोड़ा सा रूल से हटके। ओके यार, वहीं पे हमारे बच्चे फंसते हैं। रूल से हटके मतलब थोड़ा जहाँ पे रूल नहीं लगता, जहाँ पे मीनिंग बेस्ड है, मीनिंग बेस्ड ऑप्शंस दे देते हैं। तो वॉइस एंड नरेशन इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस। जैसा ऑप्शंस वैसा आंसर। तो मैंने कुछ इजी इजी नहीं चुना है, मैंने वही सारे सेंटेंसेस चुना है जो थोड़ा सा रूल और कॉन्सेप्ट से हटके है, जो मीनिंग बेस्ड है, जहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को देख के आंसर डिसाइड करते हैं। आई थिंक आप लोगों को भी ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, बाकी रूल वाले तो सब कर ही लोगे, कैसे क्या चेंज होता है बस याद रखना है। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन एक चीज बस याद रखना है कि एक्टिव पैसिव में सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में या तो क्वेश्चन एक्टिव में होगा, आपको पैसिव में बदलना है, या तो क्वेश्चन पैसिव में होगा और आपको एक्टिव में बदलना है। वो तो यू स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड आउट वेदर द क्वेश्चन इज एन एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, और एक्टिव पैसिव में एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलना है। बच्चे हड़बड़ी में जोश में होश खो के टेंस बदल देते हैं। और एक दो चीजें जो आपको सीखना है कि बच्चे के साथ क्या कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चों के साथ कंफ्यूजन क्या होगा कि उन्हें लगता है कि जब भी सेंटेंस में बी आ गया, जब भी सेंटेंस में बीइंग आ गया, या जब भी सेंटेंस में बीन आ गया, तो वो सेंटेंस पैसिव हो गया। ठीक है, जब भी सेंटेंस में बी आ गया, बीन आ गया, तो वो सेंटेंस पैसिव हो गया। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, बी बीन और बीइंग लगा के सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं हम, पैसिव बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर समय बी बीइंग बीन रहेगा तभी सेंटेंस पैसिव होगा। कभी कभी बी बीइंग बीइंग रहने के बाद भी सेंटेंस एक्टिव होता है। तो कोई इतना ट्रिक्स वगैरह पे आपको नहीं भागना है। ओके, आपको सेंटेंसेस देखो क्या करना है। जैसे मैंने लिखा ही विल बी एब्सेंट, वो एब्सेंट होगा। यहां भी तो बी लग गया, यहां भी बी लग गया, बट ये सेंटेंस पैसिव नहीं गया, ये सेंटेंस एक्टिव है। बी वाला सेंटेंस पैसिव तब होगा ना जब बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट यहां तो बी के बाद एब्सेंट आ गया, एब्सेंट एडजेक्टिव है, ये तो वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है। फिर मैंने लिखा ही हैज बीन इल, और फिर लिखा ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, कुछ ऐसा हॉस्पिटल तक लिख दिया। अब देखो यहां भी बीन लगा है, बट अकेला सेंटेंस बीन लग जाने से पैसिव नहीं होता, ये इल हमारा एडजेक्टिव है। बी की तरह बीन में भी, बीन भी पैसिव कब होता है, जब उसके साथ वर्ब, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए। जैसे बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव, बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया पैसिव। बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म कहाँ आया, यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया। ही हैज बीन इल, वो खुद ही बीमार है, एक्टिव वॉइस में। बट ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया मतलब ही ने कोई काम नहीं किया, कोई दूसरा आके उसे हॉस्पिटल ले गया है, तो पैसिव हो गया। ठीक है, बस मुझे दो चीज आपको बताना है बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, ताकि दिक्कत ना हो। बी, बीन और बीन ये पैसिव में तभी यूज होगा, वैसे ये एक्टिव में भी यूज कर सकते हो आप, पैसिव में भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि ये एक्टिव में पैसिव में तब यूज होगा जब इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गया। अगर थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो ये एक्टिव है। एंड द सेकेंड थिंग दैट शुड बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बिफोर डूइंग दिस एक्टिव पैसिव, टेंस नहीं बदलना। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी भी टेंस नहीं बदलेगा। प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट रखोगे, पास्ट में है पास्ट रखोगे। ठीक है, चलो आप अपने सेट्स बनाते हैं। ऑप्शंस देखना एंड ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। whenever you have 4 options before you, तो what you people have to do, you have to try to eliminate the options so that आपका ऑप्शंस कम हो जाए, तो आपका काम और भी इजी हो जाए। देखो सेंटेंस, somebody told me that there had been an explosion in the town hall, और आप क्या सोचोगे कि ये सेंटेंस पैसिव है, बट ये पैसिव नहीं है। अब बीन देख के इसको पैसिव सोच लो, बट ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये पैसिव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आया बीन, ये एक्टिव है। मैंने क्या बोला था कि बीन पैसिव कब होगा, जब हैड के बाद बीन आ गया और बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म आएगा, तब वो पैसिव होगा। ओके, अभी ये सेंटेंस एक्टिव है, अभी हम इसका पैसिव बनाएंगे।
चलो ऑप्शंस देखो, थोड़ा सा ऑप्शंस को ध्यान में देखो। somebody told me और यहाँ पे इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म और टोल्ड में डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में किसी ने मुझे कहा, किसी ने मुझे कहा और यहाँ किसी ने मुझे सूचित किया, तो आप सेंटेंस का मूड, जिस सेंस में बोला गया वो मूड नहीं बदल सकते हो। अगर ये बोल रहे हैं कि किसी ने मुझे कहा तो किसी ने मुझे सूचित किया, टोल्ड इन्फॉर्म में नहीं बदलेगा। तो एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही हट गया, एक ऑप्शन हट गया, कौन सा, ये वाला हट गया। ठीक है, अब इसको हम पैसिव बनाएंगे। ठीक है, I was told by somebody about the explosion in the town hall. I was told about the explosion in the town hall, or I was told by somebody that there had been an explosion in the town hall. अब सेंटेंस को, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या है, देयर हैड बीन, मुझे कहा गया है कि एक्सप्लोजन, देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, मीन्स ऑलरेडी एक्सप्लोजन हो चुका था। ठीक है, विस्फोट हो चुका था। हैड बीन लगा है, बट ये सेंटेंस में हैड बीन नहीं लगा है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पास परफेक्ट लगा हुआ है तो आपको भी इसी में रखना है, टेंस नहीं बदलना है। तो ये भी हटा, और यहाँ भी देखो ये भी हट गया, देयर वाज एन एक्सप्लोजन। देखो यहाँ ने टाइम, टेंस बदल दिया, इसको सिंपल पास्ट कर दिया। ठीक है, इसको सिंपल पास्ट कर दिया, ये भी हटा। हमें तो इसको पास्ट परफेक्ट में रखना है। तो आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। पहले एक्सप्लोजन हो चुका था, एक काम पास्ट परफेक्ट में हो चुका है, और बाद में किसी ने उसे कहा। वो तो आपने पढ़ा होगा, जब पास्ट में दो घटना एक साथ हो रहा है तो जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट। तो आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। circumstances will oblige me to go. ओके, circumstances will oblige me to go। और ये सेंटेंस क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस में है। अगर पैसिव में होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बट यहाँ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, ओब्लाइज हमारा V1 फॉर्म में, और V1 फॉर्म में तो पैसिव नहीं होगा ना। दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। अब हमें एक्टिव को पैसिव में बनाना है। सर्कमस्टांसेस विल ओब्लाइज मी, अब सेंटेंस देखो अपना, और एक्टिव पैसिव में तो आपने ध्यान दिया होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। सर्कमस्टांसेस, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट है। अब हम मी को ही आई बना के चलेंगे, इसका मतलब है आई से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। और यहाँ देखो ये फ्यूचर है, इन्होंने इसको पास्ट में बदल दिया। विल को वुड में नहीं बदलो, क्योंकि सेशन शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था कि सेंटेंस एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलो। ये फ्यूचर था, इसको वुड बना दिया, ये हटा। और ये भी हटा, क्योंकि सेंटेंस आई से स्टार्ट होगा, आई से। आई शैल बी ओब्लाइज्ड और आई विल ओब्लाइज द सर्कमस्टांसेस। यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग में एरर आ गया। आई वुड बी ओब्लाइज्ड बाय द सेंटेंस, अच्छा, आई विल बी ओब्लाइज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस टू गो। इसलिए यहाँ पे वैसे आंसर ये होना चाहिए, आई विल ओब्लाइज तो नहीं होगा, आई के साथ शैल लगाता और यहाँ पे डी लगा दो। आई थिंक टाइपिंग एरर होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर ये, आई शैल बी ओब्लाइज्ड। आई के साथ विल ना लगा के फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, और ईडी लगा देना, ईडी। आई शैल बी ओब्लाइज्ड। I expected him to give us financial help। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। The Greeks expected to win the trophy, ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस बहुत आता है। I expected him to give us financial aid। मैं him से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हमें फाइनेंशियल एड दे। मीनिंग बेस्ड सेंटेंसेस देखना हमें। I expected him, ठीक है। और एक हाँ, हमारे बच्चे क्या करना चाहेंगे, आई एक्सपेक्टेड हिम, वो क्या करेंगे, आई है, वो सोचेंगे आई सब्जेक्ट है, ये सॉरी आई हमारा सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। बट सेंटेंस का सेंस देखो, आई एक्सपेक्टेड हिम टू, आई खुद एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कर रहा था कि हिम उसको हेल्प दे। तो एक्सपेक्टेशन का काम कौन कर रहा है, एक्सपेक्टेशन का काम हिम नहीं कर रहा है, एक्सपेक्ट करने का काम आई खुद कर रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट आई कर रहा है कि ही उसकी मदद करे। तो ये देखो, आप क्या करोगे, आप सीधा क्या करना चाहोगे, हिम से स्टार्ट करोगे, ठीक है। बिकॉज ही मे बी एक्सपेक्टेड नहीं है, ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सपेक्ट करने का काम आई कर रहा है। और यहाँ पे देखो ना, मे लगा दिया,
मे लगा दिया, मे तो आएगा नहीं। मे का मतलब क्या है कि वो एक्सपेक्ट कर भी सकता है, ही से एक्सपेक्ट किया भी जा सकता है, ना भी किया जा सकता है, बट यहाँ आई तो कर रहा है ना एक्सपेक्ट, तो ये भी हटा। लेट इट बी एक्सपेक्टेड दैट ही वुड गिव अस, और लेट तो नहीं करेंगे, जनरली हम लेट वाला सेंटेंस परमिशन के लिए, ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, यहाँ तो वो सेंस है ही नहीं, ये भी हटा। नेक्स्ट आ जाओ, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, अब इस पे ध्यान दोगे। देखो दो मैंने हटा दिया, ही मे बी, मे तो होगा नहीं, एक्सपेक्ट किया भी जा सकता है, ना भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वहां यहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ये हटा और ये हटा। अब दोनों देखो, अब ये दो ऑप्शन पे फंसोगे, या तो ए पे या तो सी पे। चलो बताओ, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट ही विल गिव अस फाइनेंशियल हेल्प। ऑप्शंस पे ध्यान देना, दोनों जगह है। देखो इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम है, ठीक है, ठीक है, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, तो इसका भी मत देखो, यहां तक सेम है, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम मतलब ही से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये तो सही है। और इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ही से, यहां तक तो दोनों सही है। देखो ये ऑफ देख के बच्चे क्या करेंगे ना, वो सोचेंगे कि इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट ही विल गिव अस फाइनेंशियल हेल्प, बच्चे ये लगाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड पास्ट में, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे इस आंसर पे जाने की कोशिश करेंगे। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट ही विल गिव अस फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन यहाँ तो वॉज है, और एक्सपेक्टेड का काम पास्ट में किया गया, ये वॉज है, और विल तो हमारा फ्यूचर है, तो ये ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पे वुड होता तो ये भी हटा, ये भी हटा। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर इज दिस। अब दिमाग में आपका आएगा इट वॉज एक्सपेक्टेड, मैम ऑफ लग सकता है, ऑफ लग सकता है, क्योंकि यहाँ सेंस क्या जा रहा है, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो हमें फाइनेंशियल हेल्प दे, ये भी सही है। मैं ये भी बोल सकती, ये भी आंसर सही हो सकता है, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी, मेरे द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे। कुछ बच्चे इसको हटाएंगे ना कि मैम यहाँ ऑफ नहीं होना चाहिए था, बाय होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं बाय लगाती तो ये गलत होता, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम, हिम के द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो आंसर ये हो। ओके, चलो एक बार मैं क्लियर इसको कर देती हूँ, यहाँ पे बी लगा देना, ईडी, ये आंसर होगा। यहाँ पे ये इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये आंसर, सॉरी, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय, इसको तो मैंने काट दिया क्योंकि ये फ्यूचर है और हमारा ये पास्ट में जा रहा है, ये हटा, ये भी हटा दिया, यहाँ मैंने इसलिए हटाया, ऑर्डर वाला सब नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, थोड़ा सा हटके है, मीनिंग बेस्ड सेंटेंसेस है। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 2 मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स। सिगरेट जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग सब्जेक्ट है, कॉजेज वर्ब है, क्या कॉज करता है, 2 मिलियन डेथ्स। ये तो मुझे कुछ इजी लग रहा है, इसका मतलब है कि 2 मिलियन डेथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा आंसर 2 मिलियन से शुरू होना चाहिए, बट यहाँ तो सिगरेट स्मोकिंग से ही कर दिया, गलत है। और ये प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट है, आपको भी सिंपल प्रेजेंट रखना है, बट इसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डाल दिया, ये गलत। नेक्स्ट देखो, 2 मिलियन डेथ्स आर कॉज्ड एनुअली बाय सिगरेट स्मोकिंग इन द इंडस्ट्रियल स्टेट, 2 मिलियन डेथ्स आर बीइंग, बीइंग का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस में 2 मिलियन डेथ्स कॉज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉज होता है, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट। बट यहाँ तो जब भी अगर यहाँ पे आईएनजी रहता ना, ऐसा रहता सिगरेट स्मोकिंग इज कॉजिंग, अगर आईएनजी रहता तब हम बीइंग लगा के बनाते, ये भी हट गया। और यहाँ भी टेंस देखो कर दिया, 2 मिलियन डेथ्स हैव बीन कॉज्ड, हैव बीन कॉज्ड मतलब ऑलरेडी 2 मिलियन डेथ्स हो चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट चला गया पैसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट, बट सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, आंसर इज बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आंसर। चलो लास्ट सेंटेंस करते हैं, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, ही इज टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, लेट हिम बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस। और ये कैसा सेंटेंस है, ऑर्डर वाला, टेल हिम कि घर से बाहर, ऑर्डर वाला सेंटेंस। और ऑर्डर वाले सेंटेंस हमेशा क्या से बनेगा, ऑर्डर वाले सेंटेंस का हम पैसिव लेट से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, लेट से ऑर्डर दिया जा रहा, बट ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, ही इज टोल्ड, उसको कहा गया, बट उसको ऑर्डर दिया गया, लेट हिम बी, ही माइट बी, माइट में क्या है, बोला जा भी जा, पॉसिबिलिटी है, बोल सकते भी हो, नहीं भी बोल सकते, ये भी हटा, शुड भी हटा, ही शुड बी टोल्ड, उसे बोला जाना चाहिए नहीं, ऑर्डर करके बोल रहे हैं, जब भी ऑर्डर वाला सेंटेंस आ गया लेट से बनाओ। अभी आने वाले स्लाइड्स में ना धीरे धीरे मैं बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जहां पे आप फंस सकते हो, वो सब भी हम कर लेंगे। यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, वाइंड करना यहाँ पे चाबी देने के सेंस में है, ठीक है, आपको घड़ी को चाबी देने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने आपको वर्ब का सेशन पढ़ाया था V1 V2 V3, उसमें बताया था कि एक वाइंड का मतलब होता है लपेटना या घड़ी को चाबी देना, उसका होगा वाउंड और वाउंड, और एक होता है वुंड, ये वुंड और ये वाउंड है और ये वुंड है, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है। ये वुंड का मतलब है घायल करना, इंजर करना, वुंडेड, तो वुंडेड तो नहीं आएगा ना, क्योंकि घायल करने के नहीं सेंस में नहीं है, घड़ी को चाबी देने के सेंस में है, तो उसका V3 वुंड है, तो वुंडेड तो नहीं होगा, और वाइंडेड तो कोई वर्ड है ही नहीं। दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड, और डज भी नहीं होगा क्योंकि नीड है यहाँ पर, नीड नॉट बी वाउंड, ये हो गया करेक्ट। ओके, दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड, यहाँ भी नहीं होगा, दिस वॉच नीड नॉट बी वुंडेड, वुंडेड तो घायल के सेंस में, और हमें थर्ड फॉर्म लाना, ये तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं। ओके, तो 6 सेंटेंसेस हमने कवर किया, और आने अभी तो पहला 2-3 थोड़ा सा अलग सा था, बीच में थोड़ा मैंने इजी कर दिया। अभी इस स्लाइड में और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नॉट एग्जैक्टली डिफिकल्ट, थोड़ा सा मीनिंग बेस्ड है, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।